हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में मैं अमन फॉर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का लेक्चर नंबर 42, जिसका नाम है एक्टिव लिसनिंग इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में करेंगे एक्टिव लिसनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए कि लिसनिंग, एक होता है शब्द हेयरिंग, एक होता है लिसनिंग। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो 99% जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं वो दोनों को एक ही मान लेते हैं। वो कहते हैं लिसनिंग भी एक है, हेयरिंग भी एक है। पर इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो देखिए कैसे, देखिए, जो हेयरिंग होती है वो होता है सुनना। लिसनिंग का मतलब भी सुनना ही है, पर लिसनिंग का मतलब है ध्यान से सुनना, है ना। तो हेयरिंग का मतलब हो गया सुनना, लिसनिंग हो गया ध्यान से सुनना। आप दिन भर हेयरिंग करते हो, ये भी सुना, ये भी सुना, ये भी सुना, वो होता है हेयरिंग। जब आप किसी क्लास के अंदर या जब आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप इसको हेयरिंग नहीं, इसको आप लिसनिंग करोगे, यानी कि आप इसको ध्यान से सुनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो होती है लिसनिंग। तो हेयरिंग और लिसनिंग में जिसको नहीं मीनिंग पता था उनको पता चल चुका है। तो आज हम करेंगे एक्टिव लिसनिंग। देखिए, रियली लिसनिंग टू स्टूडेंट इज़ क्रिटिकल टू द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप फॉर नोइंग देयर teacher is interested in what they are saying, make student feels carried about the and emotionally connected to teacher. Listen is important not only as a matter of kindness but as a motivational strategy. देखिए, इसमें क्या है कि अगर रियली लिसनिंग क्या है, अगर चीज़ों को वाकई अच्छे से सुना जाए, तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर का, देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो अच्छे से सुना जाए किसी चीज़ को, इससे क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर का जो आपसी संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसमें क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसमें क्या है कि टीचर को ये सुनना चाहिए कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम, बच्चे क्या कह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। यानी कि टीचर को ये सुनना चाहिए कि बच्चों को, स्टूडेंट को किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अच्छे से सुन के टीचर को उसको समझा देना चाहिए, अच्छे से उसको पूरा कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा फील करेंगे, एक मतलब कि प्रॉब्लम लेस फील करेंगे अपने आप को। जिससे क्या होगा, वो इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे टीचर से। यानी कि क्लास में टीचर अपनी बात स्टूडेंट को कह पाए और स्टूडेंट की बातों को टीचर अच्छे से सुने, तो जिससे दोनों में एक इमोशनली जो है वो रिलेशनशिप बनेगा, एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनेगा, जिसमें बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही टीचर को प्रॉब्लम आएगी। तो होता क्या है, कई बार जैसे बच्चों को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, तो होता क्या है कि टीचर बच्चे की बातों को ध्यान से सुनते नहीं है, जिससे बच्चों के मन में बातें रह जाती हैं, जिससे वो इनको चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो अगर टीचर उनकी बातों को समझे तो वो आसानी से इसमें हो पाएगी। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम है, टीचर उनकी बातों को समझा दे तो वो आसानी से पूरा हो सकता है, जो उसे बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। गुड स्पीच टू हेल्प बाउंड स्टूडेंट्स ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक, यानी कि जो अच्छी स्पीच है वो स्टूडेंट को है क्या है, को एक जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है सब्जेक्ट रिलेटेड। इनफैक्ट एट टाइम टीचर आर evaluated फॉर देयर मल्टी टास्किंग एबिलिटी। हाउएवर
unless you appear to complete focus on the student speaking to you. He is apt to think you care neither about what he is saying or him. Consequently, in addition to really listening to students, we must also show we are really listening. यानी कि देखिए गुड स्पीच में क्या है कि गुड स्पीच है वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं किसी सब्जेक्ट को लेके। यानी कि एक स्टूडेंट ने अगर किसी सब्जेक्ट का जो टॉपिक चुना है, अगर वो अच्छी स्पीक देगा, या ये मान के चले कि किसी स्टूडेंट ने किसी सब्जेक्ट को चुना है, अगर उसे उस पर अच्छी स्पीच मिल जाए तो स्टूडेंट को इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जो टीचर है, ठीक है, इसमें उसको मल्टीटास्किंग एबिलिटी चाहिए। यानी कि अगर टीचर जो स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर क्या करेगा, उसको विभिन्न तरीके से मल्टीटास्किंग तरीके से उसको चीज़ों को करवाएगा। ठीक है, यानी कि अच्छे से तरीके से एग्जाम्पल दे के समझाएगा, बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, वो हो गया लिसनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक्टिव लिसनिंग के स्टेप्स क्या हैं। देखिए, although the feedback step is the heart of the active listening to be effective, take each of the। देखिए अब देखेंगे इसमें क्या है, एक्टिव लिसनिंग के स्टेप क्या है। देखिए, लुक एट द पर्सन एंड सस्पेंड अदर थिंग्स यू आर डूइंग। यानी कि एक्टिव लिसनिंग में सबसे पहली बात क्या आती है कि आपको जो पर्सन आपको कुछ बात को समझा रहा है, जो कुछ कह रहा है, पहले आपको उसके तरफ देखना है और अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। यानी कि जिस काम में आप लगे हो उसको अच्छे छोड़ दो। जैसे एक क्लासरूम के अंदर होता है, जो बच्चे आपस में बात करते हैं, जब क्लास में टीचर कुछ पढ़ाने लगे तो उनको अपनी बातों को छोड़ के टीचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लिसन नॉट मेनली टू द वर्ड्स बट द फीलिंग कंटेंट। यानी कि जो उसके शब्दों को समझने की बजाय उसकी जो कंटेंट की जो फीलिंग है उसको समझना चाहिए। यानी कि जो बंदा, जो व्यक्ति जो बातें कह रहा है उसको शब्दों को छोड़ दे, तो जो जो कंटेंट, वो जो विषय समझाने जा रहा है उसको फील करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नेक्स्ट है बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन व्हाट द अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। जो दूसरा पर्सन कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ बातों को समझा रहा है उसको बहुत ही सिंसियर तरीके से इंटरेस्ट लेके समझना चाहिए। रीस्टेट व्हाट द पर्सन सेड। यानी कि ये समझना चाहिए कि जो पर्सन वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन जो है किस बारे में बात कर रहा है। आस्क क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन वंस इन अ वाइल। अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर दो, जिससे क्या होगा उसको भी पता चलेगा कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। आस्क क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन वंस इन अ वाइल, ये तो हो गया। बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको भी अच्छे से समझना चाहिए और अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना चाहिए। यानी कि अगर आपने उसको कोई क्वेश्चन कह दिया उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए, तो जब आप अपनी फीलिंग जो उसको कह रहे हो, बता रहे हो, तो आपको वो उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, अपनी स्ट्रॉन्ग राय रखनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव टू स्टेट योर व्यू से देम ओनली आफ्टर यू हैव लिसन। यानी कि पहले वो अपनी सारी बात कह दे, उसके बाद ही आपको अपनी बात, अपने विचारों को रखना है। तो हो गए एक्टिव लिसनिंग के स्टेप। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई व्यक्ति कोई बात कहेगा तो आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब आप उससे क्वेश्चन आंसर करोगे, अपने विचार रखोगे, तो उसको भी पता चलेगा कि आप उसकी अच्छी बातें या उसकी बातों को समझ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, टीचिंग स्टूडेंट्स टू फोकस एंड लिसन। देखिए, जो टीचिंग है, जो स्टूडेंट्स है, वो जो टीचिंग है स्टूडेंट को फोकस करता है किस पे, लिसन पे। ठीक है, यानी कि जो टीचिंग है इसमें बच्चे फोकस करते हैं सुनने में। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन ऑन यूजिंग द हियर स्ट्रेटजी ऑफर्स कंक्रीट स्टेप टू फोकस ऑन एंड इम्प्रूव लिसनिंग एंड एम्फेसाइज वाई एंड हाउ डेवलपिंग द स्किल इज सो इम्पोर्टेंट। यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि जो हेयरिंग का, जो सुनने का जो स्किल है, वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट को ये क्यों करना चाहिए। देखिए, एज मिकिगन टीचर एरोन रोहेट से, ये एरोन जो रोहेट्स हैं इन्होंने कहा है, जस्ट सेइंग दैट वन इज़ गोइंग टू बी ए बेटर लिसनर इज़ नॉट इनफ टू मेक इट हैपन। वन मस्ट वर्क हार्ड टू इम्प्रूव सच एज एसेंशियल स्किल। ठीक है फ्रेंड्स,
ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे से देखना। द हियर स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप। देखिए हियर का मतलब सुनना। अब HEAR को इन्होंने शब्दों को इसको 1 बाय 1 इसकी एब्रीवेशन यहाँ पे समझाई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसको कैसे कैसे सुनना है, इसके 4 स्टेप बताए हैं। पहला है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है पड़ाव। ठीक है। स्टॉप वट एवर एल्स यू आर डूइंग, एंटर यूर इंटरनल डायलॉग ऑन अदर थाट एंड फ्री योर माइंड टू पे अटेंशन टू द पर्सन स्पीकिंग। देखिए सबसे पहले ये बात है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है जो आप कुछ कर रहे हो। आपको जब आप दूसरे किसी की बात सुन रहे हो तो आपके मन में जो आपके बातें चल रही हैं आपको वो भी करनी चाहिए दूसरों के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपने माइंड से बिल्कुल टेंशन हटा के अटेंशन देना पड़ेगा उस बंदे के ऊपर जो बातों को कह रहा है। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की आप बात सुन रहे हो तो आपको पहले अपना काम छोड़ देना है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई व्यक्ति कुछ समझाने आ रहा है तो पहले आप अपनी सारे काम को छोड़ के उसकी बातों को ध्यान से सुनो, तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको अच्छे से सुनो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपके माता पिता आपको कोई समझाते हैं ना, तो वो आपको चीज़ें समझाएंगे तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपने मन के विचार किए, तो वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंगेज या संलग्न। देखिए फोकस ऑन द स्पीकर। जो बंदा आपको बात व्यक्ति आपको बात समझा रहा है पहले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। वी सजेस्ट ए फिजिकल कंपोनेंट सच एज टर्निंग योर हेड स्लाइटली सो दैट योर राइट ईयर इज टुवर्ड द स्पीकर एज ए रिमाइंडर टू बी एंगेज सोली इन लिसनिंग। तो अगर आपको कोई पहली बात तो है कि आप फोकस करिए स्पीकर के ऊपर जो आपको बंदा जो व्यक्ति आपको बात समझा रहा है, तो साथ में आप अपना सर को साथ साथ हिलाइए थोड़ा थोड़ा सा। जैसे होता है क्लास में आपको कोई बात समझाए तो आप सिर हिलाते हैं ऐसे, तो उसे उसको भी ये पता चलता है कि हाँ जो मैं बात समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट एंटीसिपेट पूर्वानुमान। बी लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट द स्पीकर हैज़ टू से। यू आर एक्नॉलेजिंग दैट यू विल लाइकली लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग विच विल इन्हेंस योर अटेंशन। अब देखिए कि आपको एंटीसिपेट यानी कि आपको पूर्वानुमान होगा कि जो व्यक्ति आपको कुछ बात कहने जा रहा है कोई नई बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको वहाँ पे अटेंशन देनी चाहिए। रिप्लाई यानी कि फिर से थिंक अबाउट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, एनालाइज एंड पैराफ्रेज इट इन योर माइंड और इन डिस्कशन विद द स्पीकर एंड द अदर क्लासमेट। रिप्लाइंग द इंफॉर्मेशन विल ऐड इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट यू हैव लर्न। इसमें क्या है कि देखिए कि जो स्पीकर ने आपको कहा है पहले आप उसको सुनिए, फिर अपने दिमाग में इन बातों को बिठाइए, फिर इसको अच्छे से समझिए, फिर अपने क्लासरूम में या ये क्लासमेट से या अदर बंदे या अदर व्यक्ति से उसको अच्छे से डिस्कशन करिए। ठीक है। फिर आप उस इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए एक्टिव लिसनिंग के स्टेप। तो फ्रेंड्स आप ये एक बार नोट करना कि जो हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो लेक्चर दे रहे हैं ये आपको शायद ही कहीं वीडियो में कहीं चैनल पे मिले, तो इतनी गहराई से किसने पढ़ाया नहीं है। आप कोई भी चैनल देख लो, वहाँ पे आपको जो UGC नेट का पेपर 1 की कोचिंग दी जा रही है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी वीडियो करा के बंद कर दी गई हैं, तो बाद में आपको वहाँ से अगर कोर्स पूरा करना है तो आपसे फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो हमारा एक मात्र चैनल ऐसा है कि जहाँ पर आपको फ्री में बिल्कुल कोचिंग दी जा रही है, बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, पेपर 1 पूरा करवाया जाएगा, तो बहुत डीपली करवाया जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, आपको इसको अच्छे से करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।